कमीशन जो हमारा अरुणाचल फूड कमीशन जो गठन हुआ है उसके बाद मेरा यही मानना था कि लोगों तक अभी तक अवेयरनेस बहुत कम है। तो अभी इन लोगों ने जो ग्राउंड लेवल में जो ग्राउंड ब्रेकिंग का जो काम किया है काबिल तारीफ़ है, बिकॉज द डॉक्यूमेंट्री स्पीक्स ऑफ सेल्फ कि कहाँ कहाँ ये लोग दूर दराज क्षेत्र तक पहुँचा है। मेनली आई वाज सेइंग कि फूड कमीशन का रोल ये है कि जो भारत सरकार का एक कोशिश है कि जो सरकार का मदद जो दूर दराज और पिछड़े हुए लोगों तक पहुंचना है और उसका कोई उल्लंघन होता है तो उसको किस तरीके से स्ट्रीमलाइन करना है और उसको पेनलाइज कैसे करना है, इनका काम है। तो दे हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले टू फर्दर द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज प्रोग्राम इन स्टेट गवर्नमेंट्स प्रोग्राम टू अपलिफ्ट द पॉवर्टी एंड रीच आउट टू द रियल नीडी पीपल। तो उसी तरीके से मेरा ये मानना है कि अभी जो आज वेबसाइट लॉन्च हुआ है दैट विल बी ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल फॉर इंफॉर्मेशन। तो लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुँचेंगे, दे विल come to know about their right, because when we talk about national food security इसका मतलब है कि हर लोगों तक इसका जो लाभ है पहुंचना चाहिए और कई वजह से नहीं पहुंच रहा है तो क्यों नहीं पहुंच रहा, उसका रिड्रेसल कैसे करें भी इसका फूड कमीशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आई रियली अप्रिशिएट देयर एफर्ट डिस्पाइट ऑल ऑड्स, दे हैव बीन डूइंग अ रियली गुड जॉब। तो मेरा ये मानना है कि दे विल बी की इन फर्दरिंग द बेनिफिट्स टू द पीपल हु रियली नीड देम। सर, इस विधानसभा का अंतिम सत्र कल से शुरू होने वाला है, वोट ऑन अकाउंट भी शायद आएगा और मेजर क्या क्या चीज़ जो आप लेके आ रहे हैं, क्योंकि आप स्पीकर है तो आपको ज़्यादा जानकारी होगा और कल से विधानसभा शुरू होने वाला है। अभी तो देखो चुनाव आने वाला है तो इट्स नॉट ए फुल फ्लेजेड बजट सेशन, इट्स वोट ऑन अकाउंट। इसके बाद कुछ अमेंडमेंट्स बिल है, तो इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट एक अमेंडमेंट बिल जो आ रहा है वो है डिस्ट्रिक्ट रिऑर्गेनाइजेशन का, तो उसको कल टेबल करेंगे, उसका डिस्कशन परसों होगा और कल गवर्नर साहब का भी एड्रेस है, सिंस इट्स द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर सेशन, सो ऑनरेबल गवर्नर विल एड्रेस द हाउस। सिंस इट्स 2 day सेशन इज वोट ऑन अकाउंट, देयर इज नॉट मच ऑफ बिजनेस, फिर भी वी आर हैप्पी दैट एवरीथिंग इज मूविंग इन अ वेरी सिस्टमेटिक एंड ब्यूटीफुल वे। इसका अलावा सर सरकार का और कोई मेजर इश्यूज है जो आप लोग डिस्कस करेंगे सर? नहीं, कोई ऐसा इश्यूज तो नहीं है, सारा चीज़ पाइपलाइन में है, स्ट्रीमलाइन हो गया, तो ऐसा कोई मेजर इश्यूज तो नहीं है। तो कुछ होंगे तो अमेंडमेंट्स बिल्स है, गवर्नर का जो एसेंस है उसको हम लोग कल हाउस में बताएंगे। सर, अरुणाचल प्रदेश का जनता को कोई मैसेज देंगे? आखिरी सेशन होने वाला है तो आखिरी सेशन में क्या मैसेज देना, और सेशन आएंगे, नया सरकार आएगा भाजपा का, हाँ, तो और अच्छा काम करेंगे सरकार, तो और डेवलपमेंट करेगा, तो लोग खुश रहना चाहिए कि आपको एक अच्छा सरकार मिला है। थैंक यू। जैसे जो हमारा स्टेट फूड कमीशन आए हुए अभी 5 साल जाने वाला है, तो उसमें ये फर्स्ट टाइम कमीशन गठन हुआ है, जिसके कारण से बहुत सारा हम लोग का ये बोटलनेक था, उसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग 2 स्टेप के अंदर में हम लोग को कमीशन को फंक्शनिंग किया है। एक तो कैंपेनिंग करना है, अवेयरनेस देना है, दूसरा है जो कुछ गलती काम करता है, गलत माने ये सिस्टम को माने उसको गलत दिशा देता है, उन सबको पेनलाइज करना वो हमारा काम होता है। तो इसलिए हम लोग जितना भी हो सके अपने तौर से हमने कोशिश किया है। तो अभी हम लोग जितना भी अवेयरनेस किया, जो भी मैंने किया, लेकिन उसमें भी इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो रहा है, जिसके कारण से अभी हम लोग डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ करना पड़ रहा है, अपना वेबसाइट ये रिलीज़ करना पड़ रहा है। और देयर इज नथिंग बट हम लोग जो स्पीकर आके आज हम लोग को ये लॉन्चिंग किया है, बहुत मैंने अच्छा चीज़ है, बहुत अच्छा मैसेज जाएगा, जन तो मैसेज जाएगा और उसका अवेयरनेस जाएगा। जैसे अवेयरनेस होगा सबको आदमी को पता चल जाएगा गवर्नमेंट से क्या मिलता है, क्या मिलने का चीज़ है, उसका बेनिफिट क्या है, उसका एंटरटेनमेंट क्या है, उसका क्या मिलना चाहिए, क्या गलत हो रहा है, सब कुछ होगा। उसके लिए अगर कोई गलत हो रहा है तो अभी डिस्ट्रिक्ट में तो हम लोग DGRO है, कोई आपको देखभाल करेगा। अगर DGRO से आप सेटिस्फाई नहीं होता है तो यहाँ में स्टेट फूड कमीशन है, वो हम लोग आपको मैनेज करेगा। जितना हो सके हम लोग कोशिश तो कर रहा है और हम लोग जानता हूँ अपना भी ऊपर में कॉन्फिडेंस है कि हम कर पाएगा इतना। तो और अपना गवर्नमेंट का कोऑपरेशन है, हमारा स्टाफ लोगों का कोऑपरेशन है और अभी आदमी लोग का भी कोऑपरेशन है, क्योंकि आप लोग मैंने बहुत सारा गलत फहमी भी कभी कभी होता है, और गलत फहमी में ना रहे, क्योंकि हम लोग का आपका वेबसाइट में भी हम लोग का ये नंबर दिया हुआ है, आपका DGRO शॉप का नंबर दिया है, हर फेयर शॉप पे, हर आंगनबाड़ी सेंटर में, हर ICDS सेंटर में, हर ये मिड डे मील सेंटर में, सब जगह हम लोग को फ़ोन नंबर दिया हुआ है, सब हमारा वेबसाइट नंबर दिया हुआ है। अभी तो हम लोग को ये ऑडियो विजुअल करके हम लोग को डॉक्यूमेंट्री भी दिया हुआ है, उन सबको आप लोग उसको इस्तेमाल कीजिए। आप जरूर आपको जरूर मालूम होगा आपका राइट क्या है, आपका क्या मिलने वाला है, आपका क्या इंटरटेनमेंट है,
और जो कुछ आपको थोड़ा तकलीफ होता है आप जरूर हम लोग के पास आइए, हम लोग आपको उसको सॉल्व करने का कोशिश करेगा और ज़रूर आपको फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। वांगचू साहब, आप चेयरमैन का अलावा आप एक प्रोफेशनल भी हैं, एक डॉक्टर भी हैं, तो एक बताइए कि लोगों का हेल्थ के लिए, क्योंकि जैसे हम लोग फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट है, न्यूट्रिशनल डिपार्टमेंट है, जैसे सोशल वेलफेयर हो गया, सजता हो गया, उसके बाद में होटल्स वगैरह है, तो ये सब में अवेयरनेस को आप कैसे करके फैलाएंगे, क्योंकि आम जनता ये सबसे ज़्यादा डीलिंग करता है। असल में ये मेरा ही सब्जेक्ट है। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, हम लोग अरुणाचल का माने पहला गायनेकोलॉजिस्ट है हम, तो उसी हिसाब से हमने जगह जगह घुमा है, जगह जगह हॉस्पिटल में काम किया है, कहाँ में शॉर्टफॉल है, कहाँ में डिफिशिएंसी से हमको सब मालूम है। तो इसलिए अभी हम लोग का ये फूड रिलेटेड है, ये फूड रिलेटेड भी हम लोग का डॉक्टर का ही काम है, हम लोग प्रोफेशनल का काम होता है। न्यूट्रिशनल जो कुछ देता है वो भी हम लोग का है। और हम इवन मैं अपना प्रोफेशनल लाइफ में जो भी हम ओपीडी में बैठता हूँ, हम हमेशा पूछताछ करते हैं कि मेरा ये पेशेंट लोगों का जो बेनिफिट है मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मैं अपने वहाँ एग्जामिन करता हूँ, सबको जहाँ में सुविधा है, जहाँ तक हो सके मैं कोशिश करता हूँ कि उन लोग हमारा मैसेज पहुँचे और उन लोग का बेनिफिट उसको जरूर मिले, ताकि हम, क्योंकि वो बेनिफिट जो कुछ है गलत रास्ते में ना जाए, क्योंकि सेंटर से करोड़ों रुपया आता है, करोड़ों बेनिफिट आता है, वो सब अपने आदमी को मिलना चाहिए। गरीब लोग को धोखा नहीं चाहिए, गरीब लोगों को अपना सुविधा मिलना चाहिए, अपना बेनिफिट, अपना जो कुछ इंटरटेनमेंट गवर्नमेंट ने जो कुछ उसको मदद देता है उन तक पहुँचना चाहिए। क्या आप लोग क्या कोई कोशिश करेगा कि कोई एक टीम बनाया जाए फूड कमीशन की तरफ से, जो हमेशा अवेयरनेस फैलाते रहे, जो मॉनिटरिंग करते रहे, और जो कहीं प्रॉब्लम हो तो उसका ऊपर में कॉग्निजेंस लेने के लिए? नहीं, एक्चुअली हम लोग का एजेंसीज तो बहुत चारों तरफ में फैला हुआ है। हम लोग का स्टेट का एक विजिलेंस कमेटी भी है, अब डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमेटी है, स्टेट का विजिलेंस कमेटी है। उन लोग जगह जगह में घूम के जगह जगह में देख रहा है, तो जहाँ में कोई भी कुछ तकलीफ मिलता है उन लोग हमको खबर देता है, उसी हिसाब से हम लोग अपना काम करता है। तो उसके बाद जैसे हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में अपना कोर्ट है, हम लोग डीजीआर में एडीसी हम लोग का मतलब डीजीआर बोलता है उसको, डिस्ट्रिक्ट लिटरेचर ऑफिसर बोलता है उसको। तो जो भी ग्रीवेंसेस डिस्ट्रिक्ट में होता है वो डीजीआर वहाँ सेटल करता है, 1 महीने के अंदर में उसका ग्रीवेंसेस सेटल करता है। और उसमें सेटिस्फाई नहीं होता है, हम लोग यहाँ में सेंटर में आता है, यहाँ में आता है तो हम यहाँ में सेटल करता है, 1 महीने का अंदर हमको डिवोर्स देता है। वहाँ में हम लोग कोई किसी का पेनल्टी भी इम्पोज करता है, कोई किसी को अगर बहुत ज़्यादा क्रिमिनल किया है उसको हम लोग पुलिस को हैंडओवर कर देता है, उसके बाद वो हायर कोर्ट में भी जा सकता है। तो इतना तो मैंने हम लोग जहाँ तो हम लोग हो सके हम लोग अपने से करता हूँ। और बेनिफिशियरी लोग पे अपना बेनिफिट को जानना चाहिए, अपना अवेयरनेस को अपना मांगना चाहिए, क्योंकि हर आदमी उसका दौर में नहीं जा सकता है। उन लोग की मैंने जो भूखा आदमी हमेशा खाने के लिए आगे आता है ना, उसी तरह आपके अपना बेनिफिट के लिए आगे आना चाहिए। तो कहाँ में जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा, कोई जगह में आपको अनजान है तो आप जानने का कोशिश कीजिए। यहाँ में बहुत सारा गवर्नमेंट का एजेंसीज है, हम लोग का यहाँ स्टेट फूड कमीशन हम लोग का यहाँ में एक तरफ से हम लोग का एनजीओ के रूप से भी हम लोग काम करता है, दूसरा जो हम लोग कोर्ट जुडिशियल हिसाब से हम लोग काम करता है। यहाँ में हम लोग के पास काफ़ी पावर दिया है, जुडिशियल पावर दिया है, उसी हिसाब से हम लोग यहाँ कोर्ट का जजमेंट देता है और बाहर में जाके हम लोगों का अवेयरनेस क्रिएट करता है। और ऐसे डॉक्टर मैं अवेयरनेस तो कर ही रहा हूँ, मेरा प्रोफेशनल में रहता ही है।